हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीटेट मास्टर बाय एहसान सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि सीटेट अब यूपीएससी से संबंधित भी प्रश्न पूछने लगा है? जी हाँ, पिछले ऑनलाइन कक्षा में सीटेट ने यूपीएससी से संबंधित प्रश्न पूछा था। आपको थोड़ा सुनने में अटपटा लगता होगा कि सर यूपीएससी एग्ज़ाम कहाँ जिसमें आईएएस बनते हैं लोग, और सीटेट कहाँ जिसमें टीचर बनते हैं लोग। तो यूपीएससी से संबंधित सवाल सीटेट में कैसे पूछता होगा? क्या पूछा है, किस तरह पूछा है, जब मैं अभी व्याख्या करूँगा तो फिर आप भी इस बात को मानने को तैयार हो जाएंगे कि यस सर, वास्तव में सीटेट यूपीएससी से संबंधित प्रश्न को पूछने लगा है। तो आइए समझते हैं कि क्या पूछता है यूपीएससी से संबंधित प्रश्न। और ये यूपीएससी से संबंधित प्रश्न वो गणित में पूछ रहा है। गणित विषय में सीटेट यूपीएससी से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है। आखिर क्या है ये यूपीएससी? क्या वही यूपीएससी है जिसमें आईएएस और आईपीएस बनते हैं, या ये कोई और यूपीएससी है? आइए हम बात करते हैं। तो आज हमारे वीडियो का मेन टॉपिक है सीटेट यूपीएससी से संबंधित किस टाइप का प्रश्न पूछता है। परीक्षा के पहले आप लोग भी इस वीडियो को ज़रूर देख लें, और उम्मीद है कि इस वीडियो से, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको इस बार भी क्वेश्चन आएगा। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को कम से कम कमेंट आप ज़रूर करें कैसा लगा, और अगर आपकी इच्छा हो तो इसे शेयर करें ताकि अन्य स्टूडेंट्स का भी भला हो जाए। तो आइए हम समझते हैं यूपीएससी क्या है और यूपीएससी से संबंधित प्रश्न सीटेट किस तरीके से पूछता है। एक मैथमेटिशियन है जिसका नाम है जॉर्ज पोलिया। जॉर्ज पोलिया ने हमें गणित की समस्याओं को हल करने के एक टेक्निक बताए हैं। जॉर्ज पोलिया ने हमें गणित की समस्याओं को हल करने का एक चरण बताया है या टेक्निक बताया है। उसी टेक्निक को कहते हैं यूपीएससी। यूपीएससी, यूपीएससी का मतलब होता है, ये 4 वर्ड है यूपीएससी। यू फॉर अंडरस्टैंड, एस पी फॉर प्लान, एस फॉर सॉल्व, सी फॉर चेक। यानी जॉर्ज पोलिया ने हमें गणितीय समस्याओं को हल करने के विभिन्न चरण बताए हैं। गणितीय समस्याओं को हल करने के विभिन्न चरण, गणितीय समस्याओं को हल करने के विभिन्न चरण, करने के विभिन्न चरण। कितने चरण हैं? 4 चरण हैं। उन्होंने हमें बताया है किसी भी गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए हमें इन 4 चरणों से गुजरना चाहिए। इन 4 चरणों को फॉलो करते हुए समस्याओं को हल करना चाहिए। इसी को हम लोग शॉर्टकट में यूपीएससी कहते हैं। यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, एफ पी फॉर प्लानिंग, एस फॉर सॉल्विंग और सी फॉर चेक। यानी पोलिया हमें बताते हैं किसी भी गणितीय समस्याओं को पहले पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए कि वह प्रश्न कह क्या रहा है। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, इसी को हम कह सकते हैं विश्लेषण करना। मतलब प्रश्न को विश्लेषण कीजिए कि वो हमसे पूछ क्या रहा है, क्या रहा है, और उसके बाद ये भी विश्लेषण कीजिए कि हमें उस प्रश्न को कैसे हल करना चाहिए। तो सबसे पहला चरण आता है गणित की समस्याओं, या कोई भी समस्या आपके सामने आए, अपने दैनिक जिंदगी में भी अगर आपके पास कोई समस्या आए तो हमारा सबसे पहला बेहतर तरीका ये होता है उस समस्याओं को बारीकी से समझना, उसका विश्लेषण करना। समस्या कितनी गहरी है, इस समस्या को कैसे हम सॉल्व करें या शॉर्ट आउट करें, इसको समझना। तो सबसे पहला चरण आ जाता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग या अंडरस्टैंड मतलब समस्याओं को समझना,
या विश्लेषण करना। उसके बाद जब आप समस्या को यानी प्रश्न को बेहतर तरीके से समझ जाते हैं, तब आपको उस समस्याओं को हल करने के लिए एक प्लानिंग करना पड़ेगा कि इस समस्याओं को कैसे हल किया जाए, किस किस स्टेप से हल किया जाए, पहले क्या किया जाए, फिर क्या किया जाए। इसी को कहते हैं एक योजना तैयार करना। समस्या को हल करने के लिए एक योजना तैयार करना। योजना मतलब प्लानिंग। ये यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, पी फॉर प्लानिंग। समस्याओं को हल करने के लिए रणनीति बनाना, यानी कैसे हम किसी समस्याओं को हल करेंगे। पहले चरण में तो हमने समस्या को समझ लिया बारीकी से एनालिसिस करके। दूसरे चरण में अब हम ये जान रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं, एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। क्या? इस समस्या को हल करने की एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, एक रणनीति तैयार कर रहे हैं, जिसे पोलिया ने कहा है प्लानिंग। प्लानिंग बनाने के बाद अब आप उस पर वर्क आउट करना शुरू कर देंगे। जो आपका प्लान हुआ, उस समस्या को हल करने का जो आपने प्लान तैयार किया है, उस प्लान पे चलना शुरू कर दीजिएगा। चलना शुरू करना मतलब प्लानिंग को वर्क आउट में ले आना। उसी को हम लोगों ने कहा है, पोलिया महोदय ने कहा है सॉल्व करना, यानी योजना को लागू करने के लिए जो योजना हमने बनाया है, समस्याओं को पहले समझा, समस्याओं को समझने के बाद हमने उस समस्या का निदान करने के लिए एक योजना तैयार किया या एक रणनीति हमने बनाया। अब उस रणनीति के मुताबिक हमें कार्य करना शुरू करना है, मतलब योजना को लागू करना या योजना को कार्यान्वयन करना, यानी वर्क आउट करना, समस्याओं को हल करना या इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद जब आप समस्या हल कर लेते हैं तो आपका ये हल कितना सही है, कितना बेहतर हुआ, ये जो आपने प्लानिंग किया था उस प्लानिंग के मुताबिक आपने समस्याओं को हल किया कि नहीं, आपने जो लक्ष्य रखा था उस लक्ष्य को पूरा किया कि नहीं, उसी को हम लोग कहते हैं चेक करना। फिर से चेक कर लेना, हमने जो समस्या को जिस विधि से या जिस तरीके से हल किया उसको चेक करना, रीचेक करना, पुनः जांच करना, रीचेक करना, हल को चेक करना, या जो आपने जो समाधान किया उस समाधान को चेक करना कि मेरा ये समाधान का तरीका बेहतर है कि नहीं है, या आप अपने आंसर को या हल को या सॉल्यूशन को एनालिसिस कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं कि बेहतर नहीं है। तो अब देखिए, सॉल्व का पहला वर्ड हो गया एस और चेक का पहला वर्ड सी, तो हो गया ना यूपीएससी। तो हमने ठीक ही कहा था। अब आप लोग मानने को तैयार होंगे कि यस सर, सीटेट अपने गणित के प्रश्न में यूपीएससी से संबंधित सवाल पूछते हैं। आपको ये सिर्फ याद कराने का एक तरीका था, ना कि कोई यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से प्रश्न आता हो, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ हमारा उद्देश्य ये था कि आपको जॉर्ज पोलिया एक गणितज्ञ हैं, उन्होंने हमें बताया है कि किसी भी गणितीय समस्या को हल करने के कौन कौन से चरण हो सकते हैं। उन्होंने हमें एक टेक्निक बताया है, उस टेक्निक को 4 चरण है उसके अंदर, उस चारों चरण को याद करने का ये शॉर्टकट तरीका है यूपीएससी। यू फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, पी फॉर प्लानिंग, एस फॉर सॉल्यूशन यानी समस्या को हल करना, और सी फॉर रीचेक। किनका थ्योरी है? जॉर्ज पोलिया का। कहाँ के थे? हंगरी के थे। कब दिया इन्होंने ये थ्योरी? 1945 में। इससे रिलेटेड सीटेट ने क्वेश्चन किस टाइप से पूछा है, आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। 2021-22 में सीटेट ने ऑनलाइन परीक्षा में पोलिया से संबंधित सवाल इस प्रकार पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण पोलिया द्वारा दिए गए समस्या समाधान के चरणों में से नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण पोलिया द्वारा दिए गए समस्या समाधान के चरणों में से नहीं है? तो 4 चरण अगर आपको याद हो जाता है तो नहीं को आप आसानी से खोज सकते हैं। सवाल एक बार फिर से पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण पोलिया द्वारा दिए गए समस्या समाधान के चरणों में से नहीं है? पहला ऑप्शन समस्या को समझना, दूसरा ऑप्शन योजना बनाना, तीसरा ऑप्शन पुनः योजना बनाना, और चौथा ऑप्शन
योजना का संचालन करना। अब आप बताएं कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो पुनः योजना बनाना इसका आंसर नहीं होगा। योजना का संचालन करना ये तो है ही, योजना को लागू करना, योजना को कार्यान्वयन करना या योजना का संचालन करना सब एक ही बात है। योजना को लागू करना, योजना का कार्यान्वयन करना, योजना का संचालन करना। सीटेट की एक ये फितरत है कि वो वर्ड को चेंज कर करके देगा, कभी लागू करना, कभी कार्यान्वयन करना, कभी संचालन करना, कभी समस्या को हल करना। ये अलग फितरत है, उसको हमके उसके शब्द के भाव को समझना है सिर्फ। तो पहला सवाल हमारा ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण पोलिया के द्वारा दिए गए समस्या समाधान के चरणों में से नहीं है। पहला ऑप्शन था समस्या को समझना, दूसरा ऑप्शन था योजना बनाना, तीसरा ऑप्शन था पुनः योजना बनाना और चौथा ऑप्शन था समस्या का संचालन करना। तो योजना बनाना है, योजना को लागू करना है, योजना का संचालन करना है, लेकिन पुनः योजना बनाना नहीं है बल्कि पुनः जांच करना है। ये हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पोलिया के समस्या समाधान के प्रतिरूप मॉडल का चरण नहीं है। यहां पर लिख रहा है पोलिया के समस्या समाधान का प्रतिरूप, यानी पोलिया के समस्या समाधान का मॉडल। हम कह सकते हैं कि ये थ्योरी हमारा पोलिया के समस्या समाधान का मॉडल है। क्वेश्चन फिर से सुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पोलिया के समस्या समाधान का प्रतिरूप मॉडल नहीं है। फिर वही सवाल है। ऑप्शन है समस्या को समझना, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। दूसरा है कलन विधि को याद करना, कलन विधि को याद करना। और तीसरा है योजना बनाना या योजना की युक्ति निकालना। योजना तैयार करना, योजना बनाना या योजना की युक्ति तैयार करना। ये भी दूसरे नंबर में ही आ जाएगा। ऑप्शन क्या है, सवाल क्या है, पोलिया के समस्या समाधान मॉडल में एक चरण नहीं है को ढूंढना है। पहला ऑप्शन है समस्या को समझना, ये तो है। दूसरा है कलन विधि को याद करना, ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि याद करना एक नेगेटिव वर्ड है। तीसरा ऑप्शन है योजना की युक्ति निकालना या योजना बनाना, तो योजना बनाना तो है ही ऑप्शन में। और चौथा है पुनः जांचना, पुनः जांचना, पुनः जांचना, लुक बैक, लुक बैक। तो ये तो है ही ऑप्शन में। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना है कलन विधि को याद करना। आइए अब तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है जॉर्ज पोलिया के अनुसार निम्न में से कौन सा गणित में समस्या समाधान से न्यूनतम संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में जॉर्ज पोलिया के अनुसार निम्न में से कौन सा गणित में समस्या समाधान से न्यूनतम संबंधित है, यानी सबसे कम जुड़ा हुआ। पोलिया के थ्योरी के अकॉर्डिंग ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सबसे कम संबंधित है, कम जुड़ा हुआ है। सिंपल वही बात पूछना चाह रहा है कि चार थ्योरी में से, चार चरण में से कौन सा चरण नहीं है, घुमाकर सवाल कर रहा। पहला सवाल है पहला ऑप्शन है समस्या को समझना, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, ये तो है ही। दूसरा है समस्या को हल करने के लिए योजना या ऑब्लिक में है रणनीति बनाना, तो समस्या को हल करने के लिए योजना या रणनीति बनाना, ये भी ऑप्शन है। तीसरा कह रहा है कि समस्या का एकमात्र प्रत्यक्ष हल खोजना, याद रखिए एकमात्र, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है, समस्या का एकमात्र प्रत्यक्ष हल खोजना। और ये तो ऑप्शन इनके चारों चरणों में से है भी नहीं। लेकिन चौथा देख लेते हैं, चौथा क्या है। चौथा कह रहा है उत्तर की व्याख्या करना, उत्तर की व्याख्या करना। उत्तर की व्याख्या करना है या उत्तर को चेक करना या उत्तर को समीक्षा करना या उत्तर की व्याख्या करना, ये सब एक ही बात है। सीटेट अपने फितरत के मुताबिक ये उत्तर की व्याख्या करना दे दिया है, नहीं तो उसे देना चाहिए था पुनः जांच करना या समस्या को चेक करना।
या समस्या को जांच करना। तो क्या ऑप्शन होगा, एक बार हम फिर से सवाल पढ़ते हैं। जॉर्ज पोलिया के अनुसार निम्न में से कौन सा गणित के समस्या समाधान के से न्यूनतम संबंधित है? पहला ऑप्शन समस्या को समझना, दूसरा ऑप्शन समस्या के हल करने के लिए योजना या रणनीति बनाना, तीसरा ऑप्शन समस्या का एकमात्र प्रत्यक्ष हल करना, चौथा ऑप्शन उत्तर की व्याख्या करना। उत्तर की व्याख्या करना है, समस्या समझना है, समस्या को हल करने के लिए योजना तैयार करना भी है, इसलिए एकमात्र हल खोजना ये नेगेटिव है और ऐसे भी उनके चरणों में ये पॉइंट नहीं है, इसलिए ये हो गया। आइए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पोलिया के समस्या समाधान मॉडल के अनुसार सही क्रम है? अच्छा, अब ये क्रम पूछ लिया है, 4 चरण तो आप जान रहे हैं, इसको क्रम में पूछ लिया है, तो क्रम तो आपको याद ही है, यूपीएससी। अब आपको क्रम पूछ रहा है। पहला ऑप्शन सुनिएगा, योजना तैयार करना, पुनः जांचना। पहला ऑप्शन गलत, योजना तैयार करना, योजना तैयार करना, योजना तैयार करना, पुनः जांचना, ये तो गलत। ये दूसरा और चौथा उठा लिया डायरेक्ट, गलत। बी में आइए, समस्या को समझना, ठीक है। दूसरा है योजना तैयार करना, ये भी सही है। आगे है योजना को कार्यान्वित करना, ये भी सही है। और पुनः जांचना, ये बी ऑप्शन में चारों चरण को एक क्रम से दिया हुआ है। फिर से देखिए, बी ऑप्शन चारों चरण एक क्रम में है। कैसे? सबसे पहले लिखा हुआ है समस्या को समझना, योजना को तैयार करना, योजना को कार्यान्वित करना, पुनः जांचना। आ गया सही आंसर बी। बाकी आंसर में तितर बितर है, इधर उधर है। कैसे? देखिए, जैसे सी ऑप्शन पढ़ते हैं हम, योजना तैयार करना, पहले ही आ गया योजना तैयार करना, गलत। चौथा ऑप्शन देखिए, पहले आ गया योजना तैयार करना, ये भी गलत। पहला ऑप्शन देखिए, समस्या को समझना, ठीक है, ये तो सही है, लेकिन उसके बाद जो लिखता है कि योजना तैयार करना, ये तो सही है, योजना तैयार करना। लेकिन तीसरे में लिखता है पुनः जांचना, तो पुनः जांचना तो चौथे में है, तीसरे में तो समस्या का समाधान करना, इसलिए ये गलत हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज पोलिया के समस्या समाधान के मॉडल को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और ये 4 चरण है, इसको भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। आप चाहें तो एक बार इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। और आज के लिए इतना ही। आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक करें या ना करें, कमेंट जरूर करें। और अगर आप अपना भला इस वीडियो में देख रहे हैं तो कम से कम दोस्तों को भी भला हो जाए, इसके लिए आप शेयर जरूर करें। धन्यवाद।